गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा ईवीएस में मैंने आप लोगों को लास्ट जो हमारी लाइव क्लास हुई थी उसमें चैप्टर नंबर 6 करवा दिया था, जो हमारा था टाइप्स ऑफ हाउसेस। ठीक है, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। और जो लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो भेजा था उसमें मैंने इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और कुछ एक्सरसाइज ऑलरेडी सेंड कर दी थी। ठीक है, सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हमारे रिमेनिंग थे, जो कि मैं अभी आपको इस वीडियो में अच्छी तरह समझा दूंगी, जो आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट भी कर लेंगे। इन केस किसी बच्चे ने इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज पार्ट अभी तक नहीं किया है, तो हम जो मेरा लास्ट वीडियो है ईवीएस का और जो लास्ट पीडीएफ मैंने सेंड किया है उसमें से वो वर्क कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में एक बार हम चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझा दूंगी। देखो, टाइप्स ऑफ हाउसेज में बेटा हमने पढ़ा था कि कच्चा हाउस और पक्का हाउस होते हैं। फिर हमने कुछ अलग अलग टाइप के कच्चा हाउसेज पढ़े, फिर हमने कुछ अलग अलग टाइप के पक्का हाउसेज भी पढ़े। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कच्चा हाउस से। कच्चा हाउस में हमने पढ़ा था कि जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, यानी कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, वो कच्चा हाउस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कच्चा हाउस बनाने के लिए जो सामान हमें चाहिए होता है, जो मटेरियल हमें चाहिए होता है, वो सस्ता होता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं वो सस्ता सामान खरीदते हैं और कच्चा हाउस बना लेते हैं। जैसे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है हमें कच्चा हाउस बनाने के लिए? हमें वुड मतलब लकड़ियाँ, लीव्स मतलब पत्ते, मड मतलब गीली मिट्टी, स्ट्रॉ मतलब तिनके, भूसा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कच्चा हाउस बनाने के लिए। और ये जो कच्चा हाउस होते हैं ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते, क्योंकि अगर बहुत तेज़ बारिश या बहुत तेज़ हवा चल जाती है तो ये कच्चा हाउस होते हैं, ये कच्चे होते हैं तो ये टूट जाते हैं। ठीक है, तो फिर हमने कुछ कच्चा हाउसेस के बारे में पढ़ा था, जैसे हर्ट, हाउस बोट। तो है ना, देखो हर्ट में हमने पढ़ा था कि ये मोस्टली गांव वाले एरिया में, विलेजेस में पाया जाता है। ठीक है, और ये बहुत कच्चे होते हैं, अगर स्टॉर्म आ जाए या रेन आ जाए तो ये टूट जाते हैं। फिर हमने हाउस बोट के बारे में पढ़ा था, जो पानी में रहते हैं, इसलिए इनको ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है ताकि ये पानी में गले ना। ठीक है, तो ये मोस्टली कैसे जगह पे होते हैं? ऐसे जगहों पर जहाँ पर लेक्स बहुत होती है, जहाँ झीलें बहुत होती है, वहाँ पर हाउस बोट्स देखने को मिलते हैं। फिर हमने इग्लू भी पढ़ा था कि आर्कटिक रीजन जो होते हैं वहाँ पर स्नोफॉल होता रहता है पूरे ईयर में, तो क्या करते हैं लोग वहाँ पर इग्लूज़ बना लेते हैं, आइस से ही घर बना लेते हैं। ठीक है, तो जो बाहर की ठंडी हवाएं होती है उससे ये इग्लू उनको बचाता है, और इस इग्लू में जो लोग रहते हैं उनको हम एस्किमोस कहते हैं। फिर हमने टेंट पढ़ा था, ये सब टेम्परेरी हाउस पढ़े थे हमने। टेंट पढ़ा था जो कि कपड़े का बनाया जाता है और इसको हम फोल्ड कर दोबारा अपने साथ ले जा भी सकते हैं, और अगर हमें दोबारा रेस्ट करना हो तो दोबारा हम इसको ऐसे लगा भी सकते हैं। टेंट के बाद फिर हमने पढ़ा था कारवां। कारवां क्या था? ये मूवेबल हाउस था, जिनको मूवेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टायर्स लगे होते हैं और स्मॉल फैमिलीज इसके अंदर रह सकती है। फिर हमने स्लम पढ़ा था। स्लम क्या होता है? एक एक रूम का जो घर होते हैं, जो बहुत ही पास पास बनाए जाते हैं, यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है और यहाँ पे बीमारी भी बहुत ज़्यादा फैलती है। ठीक है, तो ये हमने स्लम्स के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने आपको पढ़ाया था पक्का हाउस के बारे में। पक्का हाउस क्या होते हैं? पक्का हाउस वो होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाए गए होते हैं और जो बहुत तेज़ बारिश या बहुत तेज़ आंधी में भी नहीं गिरते हैं, वो पक्का हाउस होते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ियाँ, ईंट, कंक्रीट, इन सब का बनाया जाता है पक्का हाउस। ठीक है, पक्का हाउस हमें चोरों से या फिर वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से भी बचाते हैं। तो पक्का हाउस में हमने एग्जांपल देखा था फर्स्ट बंगलो, जिसमें हमने पढ़ा था कि बंगलो एक बहुत बड़ा सा घर होता है जिसमें गार्डन भी होता है, लॉन भी होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा सा घर होता है, इसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, तो ये होती है, हमने बंगलो पढ़ा था। ये भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनता है, इसलिए ये पक्का हाउस है। फिर हमने फ्लैट्स के बारे में पढ़ा था कि एक ही बिल्डिंग के अंदर अलग अलग फ्लोर्स होते हैं और जिसके अंदर अलग अलग फैमिलीज़ एक साथ ही रहती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग अलग अलग घर बनाने की जगह हम एक घर बना सकते हैं और उसी में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ रह सकते हैं, अलग अलग घर में, अलग अलग फ्लैट्स मतलब अलग अलग रूम्स के अंदर। ठीक है, तो ये होता है फ्लैट, या फिर हम इसे अपार्टमेंट भी कह सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बारे में। ये देखो, ये था मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। इसमें क्या होता है? इसमें हमारी ज़रूरत की सारा सामान यहीं मिल जाता है, पार्क भी इसी में ही मिल जाता है। ठीक है, तो हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं और बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। इसमें शॉपिंग मॉल भी होता है और इसमें पार्क भी होता है, सब कुछ ये हमारी लाइफ को इजी बना देता है। हमें किसी भी चीज़ के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारी बिल्डिंग में ही हमें सब कुछ मिल जाता है। तो ये पूरा चैप्टर था जो मैंने आपको पढ़ा दिया था, जो कि हमारा था चैप्टर नंबर 6। इसके जो वर्ड मीनिंग्स थे वो मैंने आपको सेंड कर दिए थे, और एक्सरसाइज के हमने A, B एंड C ऑलरेडी कंप्लीट मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ हमारे लास्ट वीडियो और लास्ट PDF में। ठीक है, अब देखो, मुझे आप लोगों को ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करवाना है। ये हमारा बाकी था, ये रिमेनिंग था। ठीक है, तो ये हम करेंगे। देखो, ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कच्चा हाउस एंड द पक्का हाउस। कच्चा हाउस और पक्का हाउस में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। तो हमने लिखा, यहाँ हमने लिखा कच्चा हाउस और यहाँ हमने लिख दिया पक्का हाउस। कच्चा हाउस में फर्स्ट है, दीज हाउसेज कैन बी सीन इन रूरल एरियाज़। इस टाइप के जो घर होते हैं कैसे एरियाज़ में देखने को मिलते हैं, रूरल एरियाज़ में, मतलब कि जो गांव साइड का एरिया होता है उसमें। जबकि पक्का हाउस कहाँ देखने को मिलता है, दीज हाउसेज कैन बी सीन इन बिग सिटीज़। इस टाइप के घर जो होते हैं वो बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलते हैं। फिर सेकेंड है, इट इज़ मेड अप ऑफ बैम्बू, वुड, लीव्स, मड एंड स्ट्रॉ एक्सेट्रा। जो कच्चा हाउस होते हैं वो गीली मिट्टी, लकड़ी और पत्तियों वगैरह से मिलकर बनते हैं। और जबकि जो पक्का हाउस होते हैं वो किससे बनते हैं, वो लकड़ी, ईंट और कंक्रीट से मिलकर बनते हैं। तो इस तरह ये स्ट्रॉन्ग हाउस होते हैं और ये इतने ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। पक्का हाउस स्ट्रॉन्ग हाउस होता है, ठीक है। तो देखो थर्ड है, इट कैन नॉट सर्वाइव स्ट्रॉन्ग विंड, रेन एक्सेट्रा। बहुत तेज़ अगर बारिश या हवा चल जाए तो ये सर्वाइव नहीं कर सकता, यानी ये रह नहीं सकता, ये टूट जाता है। जबकि पक्का हाउस इट कैन सर्वाइव इन स्ट्रॉन्ग रेन, विंड एक्सेट्रा। ये चाहे बहुत तेज़ बारिश आए, चाहे हवा चले, ये उसमें रह सकता है। तो ये हमने कच्चा हाउस और पक्का हाउस का डिफरेंस बता दिया। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। अलग अलग घरों के बारे में हमें बताओ। तो हमने अलग अलग घरों के बारे में बताया, जैसे कि पहले हमने पढ़ा था कच्चा हाउस। कच्चा हाउस कौन बनाते हैं, जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, जो जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। तो उसमें कच्चा हाउस में हमने पढ़ा था फर्स्ट हट जो हमने पढ़ा था कि जो गाँव में मिलता है और ये मर्ड, लीव्स एक्सेट्रा का बनाया जाता है, यानी गीली मिट्टी और पत्तियों से बनाया जाता है। सेकेंड हमने पढ़ा था हाउस बोट। हाउस बोट कहाँ रहता है, पानी में रहता है, वाटर में रहता है, और वो किसका बनाया हुआ होता है, एल्यूमिनियम, स्टील, इन सब चीज़ों का बनता है हाउस बोट। थर्ड हमने पढ़ा था इग्लू। और इग्लू के कहाँ पर होते हैं, जहाँ इग्लू किसको कहते हैं, हम स्नो हाउसेस को इग्लू कहते हैं। और ये मोस्टली हमें कौन से रीजन में मिलता है, आर्कटिक रीजन में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था टेंट। और टेंट किसका बना हुआ होता है, ये कैनवस का बना हुआ होता है, कपड़े का बना हुआ होता है। और इसको कौन यूज़ करते हैं, ट्रैवलर्स, जो यात्री लोग होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते हैं, वो लोग टेंट का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने फिफ्थ पढ़ा था कारवां, जो मैंने बताया था ये मूवेबल हाउस होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला घर। स्लम, जिसमें हमने पढ़ा था छोटे से घर होते हैं, एक रूम होते हैं उसके अंदर, और वो सब एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होते हैं, क्लोज टू वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे से बहुत ही पास होते हैं। फिर ये तो हमने कच्चा हाउस पढ़ा यहाँ तक। फिर हमने पढ़ा पक्का हाउस के बारे में, जो हमने बताया कि पक्का हाउस कैसे हाउस है, स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है। और पक्का हाउस में हमने किस किस का एग्जांपल देखा था, बंगलो, फ्लैट्स एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। बंगलोज क्या थे, बंगलोज बहुत बड़े घर थे विद गार्डन एंड लॉन, जिसमें गार्डन और लॉन भी होते हैं। फ्लैट्स में हमने पढ़ा था कि ये एक घर होता है जो कि एक के ऊपर दूसरा बना हुआ होता है, एक ही बिल्डिंग में। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हमने पढ़ा था ये एक बहुत लंबी सी बिल्डिंग होती है और इसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, बहुत सारी मंजिलें होती हैं। ये हो गया। फिर थर्ड हमसे क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन ब्रीफली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो अब ये क्या पूछ रहे हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बारे में हमें बताओ। तो हमने बताया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज़ अ टॉल बिल्डिंग। टॉल मतलब लंबी, एक लंबी सी बिल्डिंग होती है विथ मैनी फ्लोर्स, और उसमें बहुत ही फ्लोर्स होते हैं, मतलब मंजिल होते हैं। ईच फ्लोर हैज़ मैनी फ्लैट्स, और हर मंजिल पर बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, बहुत सारे घर होते हैं। इट यूजुअली हैज़ ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़, और इसमें जो भी जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, जो नए नए चीज़ें हैं, वो सब इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में हमें मिलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर स्लम्स। स्लम्स क्या होते हैं। तो हमने बताया स्लम्स आर स्मॉल टेम्पररी हाउस। स्लम्स क्या होते हैं, छोटे से और टेम्पररी हाउस होते हैं, है ना, जो यानी कुछ समय के लिए ही रहने के लिए बनाए गए होते हैं। दैट आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, जिसको बहुत ही एक दूसरे के बहुत ही पास बनाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक अ कच्चा हाउस। कच्चा हाउस बनाने के लिए कौन से मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं, हम कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो कच्चा हाउस बनाने के लिए हम बैम्बू, वुड, लीव्स, मड एंड स्ट्रॉ आर द मटेरियल्स यूज टू मेक कच्चा हाउस। बैम्बू, वुड, लीव्स, मड एंड स्ट्रॉ यूज़ करते हैं हम कच्चा हाउस बनाने के लिए। और ये जो इनके जो मीनिंग है ये मैं आपको सेंड कर चुकी थी, वर्ड मीनिंग सेंड हो गया था, और यहाँ तक की एक्सरसाइज सेंड हो गई थी, A, B एंड C। अब आपको ये D यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। और जिन बच्चों ने पहले की एक्सरसाइज नहीं कर रखी वो पहले की एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे EVS में। तो इस चैप्टर नंबर 6 में आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना, तो मैं आपको समझा दूँगी। और जो
मैंने होमवर्क अभी तक जितना भी आपको बताया है वो पूरा होमवर्क चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।